अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स का। टैक्सोनॉमिक एड्स AIDS एड्स का मतलब होता है जो हमको टैक्सोनॉमी करने में मदद करेगा। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। सवाल है कि टैक्सोनॉमी हम करते ही क्यों हैं, क्यों मदद करता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म किस में यूजफुल होता है बेटा? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, बागवानी में, इंडस्ट्री में, और नॉलेज ऑफ आवर बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी। मतलब खेती में, बागवानी में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्स में ये बहुत हेल्पफुल होता है टैक्सोनॉमिक स्टडी। अच्छा, दीज स्टडीज के लिए क्या है, आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करेगा। अच्छा, ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये बेस्ड होता है इंटेंस लेबोरेटरी और फील्ड वर्क पर। किस पर बेस्ड होता है? लेबोरेटरी और फील्ड वर्क पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है बेटा? तो लेबोरेटरी और फील्ड वर्क पर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड होता है। उसी तरह कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स और एनिमल इज इसेंशियल एंड द प्राइम रिसोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्राइम रिसोर्स क्या है, तो प्राइम रिसोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट हो चाहे एनिमल हो। जैसे हर्बेरिया सीट में पत्ता कलेक्ट करते हैं, म्यूजियम में भूसा भर के जानवरों को रखते हैं या कंकालों को रखते हैं, या कोई छोटा जानवर है तो उसको पीनिंग और किलिंग करके रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कलेक्शन है एक्चुअल स्पेसिमेन का। ठीक है। अच्छा, कहता है देयर आर ऑल्सो fundamental to study and essential training in systematic. They are also fundamental to study and essential training in the systematics. The use of classification of organism, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे उसको स्टोर करेंगे, साथ साथ जो क्लासिफिकेशन के दौरान जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे टैक्सोनॉमिक करने के दौरान उसको हम स्टोर करेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को तो स्टोर करेंगे, साथ साथ उस स्पेसिमेन को भी स्टोर करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उस स्पेसिमेन का फर्दर स्टडी कर सकें। स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजिस्ट ने इस्टेब्लिश किया है वो प्रोसीडियर और टेक्निक जिससे वो प्रिजर्व कर सकें, स्टोर कर सकें, प्रिजर्व कर सकें इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। तो बायोलॉजिस्ट ने ऐसे टेक्निक डेवलप किए हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन, मतलब जो टैक्सोनॉमिक के दौरान, फील्ड स्टडी के दौरान उनको मिला, उनको प्रिजर्व कर सकें और स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व कर सकें। और ऐसे टैक्सोनॉमिक एड्स में हमको 9 देखने को मिलते हैं। पहले हर्बेरिया, फिर बॉटनिकल गार्डन, फिर बताइए, फिर कौन? म्यूजियम। फिर क्या देखते हैं? म्यूजियम दिखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? जू देखते हैं। क्या देखते हैं? जू। उसके बाद की देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? फ्लोरा। उसके बाद मोनोग्राफ। उसके बाद कैटलॉग, और लास्ट में क्या देखते हैं? फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग और मोनोग्राफ। यही 9 दिखाई देते हैं। हो गए ना 9? तो पहले देखते हैं स्पेसिमेन, पहले देखते हैं हर्बेरिया। अब देखिए, जितने भी आप टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे, 9 टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, तो उन सभी में बस आप एक बात याद रखिएगा, किसको प्रिजर्व करते हैं और किस फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। जैसे हर्बेरिया में प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है, और डाइट फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। इन प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन एक पेपर शीट होता है, उसी पर इसको पेस्ट करके रख देते हैं। ठीक है। हर्बेरिया इज ए स्टोर हाउस, एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट और स्पेसिमेन का, और इसमें प्लांट को ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व ऑन ए शीट, एक पेपर शीट पर प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब हर्बेरिया शीट, पेपर शीट मत बोलो, हर्बेरिया शीट पर प्रिजर्व करके रखते हैं। और इसका अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अनुसार, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार करते हैं। देखिए, ये अलमीरा दिख रहा है, इस अलमीरा में देख रहे हैं एक पत्ता है, ये है हर्बेरिया शीट, और इसी में प्लांट को प्रिजर्व करके रख दिया गया है, और इसको अकॉर्डिंग टू इसी के अकॉर्डिंग, इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके रख दिया जाता है इस अलमीरा में। इसी को हर्बेरिया स्टोरिंग स्पेसिमेन बोलते हैं, हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन। अब मेरी बात सुनिए, स्पेसिमेन
एलॉन्ग देयर डिस्क्रिप्शन इन हर्बेरिया सीट, तो स्पेसिमेन को प्रेस्ट करके रखते हैं, उसके एलॉन्ग उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, ठीक है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है और फॉर फ्यूचर स्टडी के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है फ्यूचर स्टडी के लिए। तो हर्बेरिया सीट में क्या क्या करते हैं, हर्बेरिया सीट ऑल्सो कैरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्या क्या प्रोवाइड करता है, डेट, किस डेट को कलेक्ट किया गया, कलेक्टर का नाम क्या है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से तोड़े, मतलब मान लीजिए आप आम का पत्ता तोड़े, किस डेट को तोड़े, किस दिन तोड़े, उसका इंग्लिश में नाम क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, आम का पत्ता तोड़े तो मैंगो, उसका लोकल नाम आम है, उस जगह आम बोलते हैं, ठीक है। और बॉटनिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका, फैमिली बता दीजिएगा एनाकार्डियेसी, कलेक्टर का नाम अपना नाम लिख लीजिएगा जो है नाम आपका। और इस तरीका से जैसे मान लीजिए ये है हर्बेरिया से, तो यहाँ पत्ती चिपका दीजिए और इस साइड में कोना में ये सब लिखा जाता है, डेट नेम, डेट का नेम मतलब डेट ऑफ कलेक्शन, फिर प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके बाद आप क्या लिखिएगा, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, ठीक है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम और फैमिली, जीनस नहीं लिखते, ये सब याद रखिएगा, फैमिली लिखते हैं। बॉटनिकल नेम लिखे तो बॉटनिकल नेम में क्या क्या आ गया बताइए, बॉटनिकल नेम जैसी लिखे तो स्पीसीज भी लिख दिए और क्या लिख दिए, जीनस भी लिख दिए, अरे भैया दोनों लिखा जाएगा, स्पीसीज भी लिख दिए, जीनस भी लिख दिए, आ रहा है समझ में। और उसके बाद फैमिली लिख देते हैं, ठीक है, ऑर्डर वगैरह नहीं लिखते, कलेक्टर का नाम लिखते हैं। हर्बेरिया को बहुत क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में माना जाता है टैक्सोनॉमिक स्टडी में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच कैटलॉग इज यूज फॉर क्विक रेफरल सिस्टम इन, तो हर्बेरिया को क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन का। बॉटनिकल गार्डन में लिविंग और प्लांट स्पीसीज को रखा जाता है। तो स्पेशलाइज गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, और ये लिविंग प्लांट को इसमें प्रिजर्व रखते हैं। और ये भी बहुत अच्छा क्या है, बॉटनिक टैक्सोनॉमिक एड्स है, ठीक है। तो प्लांट स्पीसीज इन द गार्डन ग्रो एज आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और इसका फैमिली। तो आप कहीं भी जाइएगा तो मतलब कोई बॉटनिकल गार्डन में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि प्लांट के ऊपर उसका बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम लिखा रहेगा और उसका फैमिली लिखा रहता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटनिकल गार्डन है वो क्यूब में है, जो इंग्लैंड में है, नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, रॉयल। और इंडिया में 2 गो है बेटा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। तो याद रखिएगा, रॉयल सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वो क्यूब इंग्लैंड में है। इंडिया में 2 है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा है, हावड़ा में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करते हैं और डेड फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम इज जनरली सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए सेटअप किया जाता है, सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज ए स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। जनरली सेटअप ये स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बॉटनिक बायोलॉजिकल म्यूजियम को सेटअप किया जाता है। इसमें दोनों को कलेक्ट किया जाता है, प्लांट और एनिमल स्टडी, प्लांट और एनिमल दोनों को कलेक्शन करते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के फॉर्म में। और ये स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है इन कंटेनर और जार में इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। स्पेसिमेन चाहे प्लांट हो या एनिमल को, उन दोनों को एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में कलेक्ट करके रखा जाता है। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन प्रिजर्व इन ड्राई स्पेसिमेन। तो याद रखिएगा, म्यूजियम में ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, और ड्राई मतलब डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट और एनिमल को कलेक्ट करके म्यूजियम में रखा जाता है। अच्छा, इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए आप इंसेक्ट बॉक्स का यूज करोगे। क्या क्या करोगे, कलेक्शन करोगे, पहले इंसेक्ट को पकड़ोगे, फिर मारोगे और उसको पिन लगा के उस इंसेक्ट बॉक्स में रख दोगे। उसी तरह बड़े बड़े एनिमल्स को, जैसे बर्ड्स को, मैमल्स को, उसको स्टफ्ड कर दोगे, मतलब भूसा भर दोगे और तब प्रिजर्व करोगे, मतलब उसका खाल के उसके जो सड़ने वाले ऑर्गन हैं उस सबको निकाल दोगे और उसमें भूसा भर के रख दोगे। म्यूजियम में यही किया जाता है। म्यूजियम ऑफ्टेड है कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। और बर्ड्स और मैमल्स के लिए क्या, बर्ड्स और लार्ज एनिमल्स के लिए क्या किया जाता है, तो भाई उसको भूसा भर के रख दिया जाता है। म्यूजियम में बड़े बड़े जानवरों का क्या किया जाता है बेटे, मतलब जानवरों का स्केलेटन को भी प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है।
अगला जू में प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है, एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ह्यूमन केयर के अंडर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है जहाँ पर आप, और ये ध्यान रखा जाता है कि इन्वायरमेंट उसके जंगल के इन्वायरमेंट के जैसा ही हो। और ये क्यों किया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में? ताकि हम लर्न कर सकें उसके फूड हैबिटाट को और बिहेवियर को, जानवर के फूड हैबिटाट और बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर पाएँ। ऑल एनिमल्स आर जू प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। अभी बता दिए, जू में ऐसा ही कंडीशन बना के रखा जाता है, ठीक है। तो जू भी एक क्या है, एक क्विक रेफरल सिस्टम के, मगर सबसे क्विक रेफरल सिस्टम पूछेगा तो वो बताइएगा हर्बेरिया। तो देख लीजिए ये, मगर वो प्लांट के लिए, और एनिमल के लिए जू, ठीक है। की क्या है? ये भी एक टेक्सोनॉमिक ऐड है। की भी क्या है बेटा? एक टेक्सोनॉमिक ऐड है। तो की इज ए अनदर टेक्सोनॉमिक ऐड, ठीक है। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, मतलब यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। और ये करते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस में। तो हर एक की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्टिंग कर, जिसे हम बोले ब्लैक और व्हाइट, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। और ये दोनों जो कलर जो कंडीशन लिए, जैसे ब्लैक और वाइट, ये मिलके एक कपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपलेट। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कपलेट जो होता है, दोनों जैसे ब्लैक और वाइट एक कलर का ही स्टेटमेंट है, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। अब हम बोलें कि कोई आदमी ब्लैक है तो काला उजला नहीं हो सकता, कोई उजला है तो काला नहीं हो सकता। तो कहता है कि एक का एक्सेप्टेंस होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ओनली वन को एक्सेप्ट करोगे, दूसरे को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। अच्छा, जो ब्लैक है वो क्या हो गया? जैसे ब्लैक और वाइट, तो कलर का ही दोनों फॉर्म है। तो एक ब्लैक को हम लीड बोलते हैं, हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लीड। तो हमारे पास दो लीड है, या तो ब्लैक नहीं तो वाइट। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्सोनॉमिक करेक्टिंग। अब अलग अलग टेक्सोनॉमिक की, जैसे हम तो एक कलर का बता दिया, ऐसे अलग अलग टेक्सोनॉमिक की का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को अलग करने के लिए, जैसे फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग। तो की एनालिटिकल इन नेचर होता है। इसके अलावा आइए फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा मैनुअल्स और मैनोग्राफ एंड कैटलॉग, सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्प्लेसन, ये भी है। फ्लोरा क्या बताता है? ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफी, ये भी मदद करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा बताता है किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट को, किसको बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, अकाउंट फॉर हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, वहाँ के आवास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को जो बताए उसको क्या कहते हैं? फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। अब किसी पार्टिकुलर एरिया में, ध्यान से सुनना, दे प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पेसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, मतलब ये पार्टिकुलर एरिया में मिल रहे प्लांट के बारे में बताएगा, उसको क्या कहेंगे? फ्लोरा। मैनुअल्स स्पीसीज को बताता है, जैसे ये समझो ये प्लांट है, तो प्लांट एक पर्टिकुलर है, प्लांट के बारे में जो बताए उसको क्या कहोगे? फ्लोरा। मगर किसी एक स्पीसीज के बारे में बताए, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी एक स्पीसीज के बारे में बताए, वो हो गया मैनुअल्स। क्या हो गया? मैनुअल्स। को क्या बोल रहे हैं? मैनुअल्स गिव इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज इन एरिया। तो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, किसी भी का बता रहा है तो वो क्या हो गया? मैनुअल्स हो गया। और मोनोग्राफ का मतलब, मोनो मतलब एक होता है बेटा, मोनोग्राफ का मतलब होता है एक का इंफॉर्मेशन दे। तो ये जो एक टैक्सॉन के बारे में बताए उसको क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। और कैटलॉग होता है जिसमें थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन होता है, उसको कैटलॉग कहते हैं। मोनोग्राफ की तरह ही होता है, ये भी स्पीसीज के बारे में बताता है मगर थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन के साथ। अब आइए कुछ समरी में देख लेते हैं क्या क्या है। हमारा लिविंग वर्ल्ड बहुत वैरायटी है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज आइडेंटिफाइड है 1.7, और बहुत सारे अभी अननोन हैं, ठीक है, जिनका साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ये सब आर डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहता है दे वेरी इन रेंज इन टर्म ऑफ साइज, शेप, इन सभी में वेरी करेंगे, ठीक है। एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर मेक सीक द डिमांडिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर वैसा ही होगा जो उनको रहने के लिए बढ़िया करेगा। अच्छा, आप टैक्सोनॉमी के लिए क्या कीजिएगा?
ठीक है, तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को नामकरण करने के लिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी, मतलब स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए, काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी इवॉल्व एक सर्टेन रूल और प्रिंसिपल। यहाँ रूल और प्रिंसिपल दोनों लिख लिया, मतलब एक कुछ रूल बनाए हैं और कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, जिस आधार पर वो क्या करेंगे, उन प्लांट्स को पहचानेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि इनका वो बाद में फ़ायदा ले सके। कहाँ कहाँ, फॉरेस्ट्री में, इन सभी में। ठीक है, अब टैक्सोनॉमिक स्टडी कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद होता है, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, जनरल वर्किंग, बायो रिसोर्स के बारे में भी जानकारी देता है। अच्छा, कहता है टैक्सोनॉमी, द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड्स। ठीक है, ICZN और ICBN के अकॉर्डिंग, प्लांट है तो ICZN और प्लांट्स है तो ICBN और एनिमल है तो ICZN के हिसाब से नामकरण करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिजम्बलेंस और डिस्टिंक्ट डिफरेंस ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड और करेक्ट साइंटिफिक नेम कंप्राइजेस 2 वर्ड्स पर। और यदि हम सबसे पहले बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस और डिस्टिंक्ट फीचर हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके उसको एक नाम देने का कोशिश करेंगे। जो नाम देंगे वो यूनिवर्सली अभी जो चल रहा है वो बाइनोमियल सिस्टम है, बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से उसको क्या कर देंगे, नाम दे देंगे। ऑर्गेनिज्म रेफर ऑक्यूपाई एक करेक्ट पोजीशन इन क्लासिक, उस हिसाब से उसको नाम दे के एक करेक्ट पोजीशन दे देंगे। अच्छा, कैटेगरी, रैंक, जिसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं या क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। हर एक लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में जो हर एक लेवल होता है उन सभी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, या कैटेगरी कहते हैं, या रैंक कहते हैं, या टैक्सा कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और ये सब मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अब देखिए, कहता है टैक्सोनॉमिस्ट इवॉल्व टैक्सोनॉमिक एड्स टू फैसिलिटेट इन सभी के लिए टैक्सोनॉमिस्ट के लिए टैक्सोनॉमिक एड्स बहुत मदद करता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेम कर सके और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, हर्बेरिया बनाया है, म्यूजियम बनाया है, बॉटनिकल गार्डन बनाया है, जूलॉजिकल पार्क्स बनाए हैं। ठीक है, अच्छा, दे रिक्वायर स्पेशल टेक्निक एंड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमन है हर्बेरिया और म्यूजियम। तो हर्बेरिया में प्लांट को स्टोर करते हैं और म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को डेड फॉर्म में ही प्रिजर्व करते हैं। लाइव स्पेसिमेन ऑन द अदर हैंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर फाउंड इन बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। देख लीजिए, तो क्या बोलता है, जूलॉजिकल पार्क और हर्बेरिया और म्यूजियम सीड में डेड को कलेक्ट करके प्रिजर्व करते हैं, जबकि लिविंग स्पेसिमेन को बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में प्रिजर्व करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में प्लांट को और जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक्स ऑल्सो प्रिपेयर डिस्क्रिमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू मैनुअल्स और मोनोग्राफ फॉर फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडी। ठीक है, तो इनका भी यूज करते हैं, किसका, मैनुअल्स और मोनोग्राफ का भी। टैक्सोनॉमिक की आर द टूल, टैक्सोनॉमिक की वो टूल है जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे, बेस्ड ऑन करेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के हिसाब से आइडेंटिफाई करोगे। तो इस तरीका से आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, समाप्त। थैंक यू।